हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल ईडब्ल्यूएस की एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जो अपना ही केस है, अंशुल कुमार मिश्रा मेरे नाम से। देखिए, नाम किससे मतलब नहीं है, बात यह है कितने अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस के माध्यम से नौकरी मिलेगी। क्योंकि तो जितने भी हमारे भाई ईडब्ल्यूएस से जुड़े हुए हैं, तो सबको यदि नौकरी मिलती है तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सभी कैटेगरी की कट ऑफ कैसे कम रहेगी। देखिए, यदि सरकार ने एक हलफनामा दिया था कट ऑफ मुद्दे को लेकर, अगर आपको ध्यान हो, सरकार ने कहा था हमारे पास 51,112 पद हैं। और 51,112 पद यदि सरकार के, जब वहाँ सरकार ने हलफनामा दिया, तो सरकार के पास ये भी छूट है कि सरकार और पदों को जोड़कर सभी का समायोजन कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी विवाद भर्ती से जुड़े हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे। अगर सरकार 51,000 नहीं जोड़ सकती पदों को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक काम और हो सकता है कि सरकार 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं, लगभग 22,000 प्लस, यदि सरकार उनको भी यहाँ पर जोड़ दे, तो भी यहाँ पर रिविजिट लिस्ट बनाने के बाद किसी के हो सकता है कि जनरल को कम मिले या ओबीसी को कम मिले या एससी को कम मिले। तो ये आपसी लड़ाई जो अभ्यर्थी लड़ रहे हैं माननीय न्यायालय में भी और न्यायालय के बाहर भी, तो ये सब चीज़ें, मतभेद खत्म हो जाएंगे आपस में। यदि सरकार 22,000 सीटों को यहाँ पर जोड़ देती है, 68,500 की सीटों को। क्योंकि देखिए, लखनऊ में धरने हुए ओबीसी वाले बच्चों ने अपने आप से धरना किया, जनरल वाले बच्चों ने कट ऑफ को बचाने के लिए किया, कुछ बच्चों ने जिनका 6800 में नंबर आ गया था उन्होंने 6800 लिस्ट को बचाने के लिए किया। लेकिन कम कट ऑफ वालों के लिए कभी भी किसी ने धरना नहीं दिया। कम कट ऑफ से मेरा सेंस ये है, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है उसका 60 61 62 है, कोई ओबीसी का बच्चा है उसका 60 61 58 62 है, तो ये जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे। तो इन ऐसे ऐसे बच्चों के लिए कभी कोई प्रयास जो है नहीं किया गया। पहले हमारे द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई थी। वहाँ पर सरकार, वहाँ पे माननीय न्यायालय ने ये कहा कि सरकार जो है वो नियोक्ता है और सरकार को ही पद घटाने का आदेश है, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा ऑर्डर आया वहाँ से। तो कुल मिलाकर बात यह है, 22,000 सीटों पर हमको एक डायरेक्शन दिया गया कि सरकार नियोक्ता है और सरकार को पावर है, सरकारी पद बढ़ा या घटा सकती है, हम इसमें कुछ नहीं। उस समय सरकार ने कहा था कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी पद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट 69,000 भर्ती का ही निकाला था। अब जब सरकार ने आंसर की वाले मुद्दे पर कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी दी, तब जो है यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि भाई, जब आप मना कर रहे थे, फिर आपने आंसर की मुद्दे पर जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, तो आपको उनको नौकरी देनी पड़ी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के इतर थी, उनके अलग अलग से थी। तो ऐसी स्थिति में तो पद तो आपने बढ़ाए, आप पद 153 बढ़ाओ या 15,000, पद एक बढ़े या 2,000, आपका एडवर्टाइजमेंट का जो आपका एडवर्टाइजमेंट था वो तो ख़त्म हो गया। जो आप व्यू दे रहे थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि हम पद नहीं बढ़ाएंगे, तो आंसर की वाले मुद्दे पर जब आपने पद बढ़ाए तब तो डायरेक्शन खत्म हो गया वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है यहाँ पर पदों को जोड़कर यहाँ पर समायोजित कर सकती है। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार किसी को कोई पद ना दे और इसी मेरिट को सही ढंग से लगाए। देखिए, मेरिट अगर सही ढंग से लगेगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनरल वाले बच्चे या ओबीसी वाले बच्चे जो है शांत रहें। क्योंकि अगर लिस्ट गलत होती तो न्यायालय में अभ्यर्थी जाते ही क्यों, अगर लिस्ट सही होती तो क्योंकि अब लिस्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया, केवल आंकड़े बताए गए थे कि इतने बच्चे यहाँ से आए, इतने क्यों। अब कुछ अभ्यर्थियों में यहाँ भी मतभेद है कि जब जिलेवार कट ऑफ है तो जिलेवार कट ऑफ को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया जिले के हिसाब से, कि किस जिले की कितनी लिस्ट कहाँ पे कैसे लगी है। लेकिन तो अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं एक रोष है, वो इसलिए है क्योंकि जो कट ऑफ थी, जो अब सरकार से रिविजिट के लिए आदेश दिया गया है माननीय न्यायालय से, ये रिविजिट के बाद जो लिस्ट अब 3 महीने बाद सरकार को दिया गया है कि 3 महीने बाद आप हमको लिस्ट लगा कर दीजिए। ये जो लिस्ट थी ये न्यायालय जाने से पहले ही लगनी थी। जो अब लिस्ट तैयार हो रही है रिविजिट के बाद कि किस गुणांक का कितना बच्चा कहाँ पे गया, इस लिस्ट को पहले ही लगना था। और ऐसी स्थिति में जब लिस्ट को पहले ही लगना था, तो जो मतभेद है वो खत्म हो जाते। यदि सरकार 22,000 पदों को यहाँ पर जोड़ देती है 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो कम गुणांक वाले बच्चों का भी। अच्छा, यहाँ पर एक खेल और भी चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि अगर कोई ओबीसी का बच्चा है और उस ओबीसी के बच्चे को पता है कि मेरा 0.1 0.2 0.3 या 0.4 कम है मेरिट से, या उसका 0.5 भी कम है, तो उसको ये पता है कि अगर यहाँ पर 1,500 पद भी बढ़े तो मेरा नंबर आ जाएगा। इसी तरह जनरल कैटेगरी के कुछ बच्चे ऐसे हैं,
उनका 65 प्लस है, उनको ये पता है कि अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो, क्योंकि यही बच्चे सबसे ज़्यादा जो है जागरूक भी है और नौकरी के प्रति उनको पता है कि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ भर्ती में तो हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन जो 65 से नीचे वाले बच्चे हैं, चाहे ओबीसी के हों चाहे जनरल के हों, वो जो है चक्की में पिस रहे हैं। वो चक्की में इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमको क्या मिलेगा, है ना। वो वहाँ ऐसी स्थिति में हमको क्या मिलेगा, मतलब उन्हें लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति में पैदा हो जाती है, क्योंकि हर अभ्यर्थी अपने तरीके से ये बताता है, जो भी अभ्यर्थी न्यायालय जाएगा कि आपका नंबर जरूर आ जाएगा इतने 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 नंबर पर सत्यता ये है कि जब तक ये पता ना लग जाए कि किस कैटेगरी के कितने पद जुड़ रहे हैं, आप मेरिट को नीचे नहीं गिरा सकते। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जनरल की कट ऑफ इतनी जाएगी, ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी। तो ये एक अनुमान है कि अगर जनरल के 8,000 प्लस पद जुड़े तब लिस्ट इतनी चली जाएगी, लेकिन अगर नहीं जुड़े तो नहीं जाएगी। ये भी तो सत्य है। इसी तरह ओबीसी एससी कैटेगरी के भी नहीं, हमें पद नहीं पता है कि हो सकता है ओबीसी में एक ही पद ना जुड़े, और हो सकता है ओबीसी में सरकार 22,000 पदों को जोड़कर 8,000 पद ओबीसी के ही जोड़ दे उसमें से। तो ऐसी स्थिति में तो ओबीसी की मेरिट भी नीचे चली जाएगी। तो कुछ समावेशी काम करना चाहिए ताकि सभी भाई बहनों को यहाँ पर नंबर आ जाए। कुछ अभ्यर्थी जो है वीडियो में कमेंट करते हैं, सर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने वीडियो बना दी, उसके बाद फिर कि सर आपने ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया। देखिए, जब आंकड़े आते हैं तो अपना जो है सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भ्रमित ना होइएगा। ये केवल एक कट ऑफ है, एक अनुमान है ना। कुछ बच्चे रिजर्वेशन मैटर को लेकर वहाँ पर गए हैं हमारे मित्र, और जो है कुछ बच्चे एमआरसी को लेकर गए हैं, जिसमें हमारे द्वारा भी उनको उनको सहयोग किया गया। कुछ ईडब्ल्यूएस वाला केस भी हमारे खुद के द्वारा भी डाला गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जहाँ जहाँ पर भी हम जिस तरीके से नौकरी का प्रयास कर सकते हैं, हर आदमी करता है, वो हम भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन भ्रमित ना हुई आप किसी के चक्कर में, क्योंकि जो लोग कम गुणांक वाला बच्चा है उसको उसको कैसे डील करना है, वो उसको नौकरी कैसे मिलेगी, या वो भ्रम की स्थिति में ना पड़े, ऐसा उसके लिए क्या करा जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने हमेशा आपको अपना नंबर दिया हुआ है कि जिस बच्चे के पास नहीं है वो दोबारा नोट कर लो, 9761273444, 9761273444। अब देखिए, अलग अलग प्रयासों पे हमारे द्वारा प्रयास किया गया। आंसर की वाला एक मैटर है, उसमें भी जो है वह एक केस अभी डाला गया था, उसमें प्रोसीडिंग्स में चल रहा है अभी भी। और दूसरा केस जो है वो एमआरसी रिजर्वेशन को लेकर भी डाला गया था, कुछ बच्चे उसमें शामिल हुए। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का केस भी डाला गया। अलग अलग केसों में जहाँ जहाँ भी अभ्यर्थी को हम भेज सकते हैं वहाँ पर हमने उनको भेजा, लेकिन कभी भी किसी अभ्यर्थी को भ्रमित नहीं किया कि आपका हम अगर ये कहने लगे। देखिए, अगर मैंने आपसे ये कहा है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका 60 गुणांक पर नंबर आ जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार 22,000 पदों को जोड़ दे, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भ्रम वाली चीज़ें हैं इनमें आप ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये घोर सत्य है कि सरकार पद जोड़ेगी तभी मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती है। अच्छा, जो एक एक बात मेरे पास आई कि सर 0.6 से 0.8 नीचे मेरिट गिरेगी, इसका क्या अनुमान है, मतलब मेरिट केवल इतना ही गिरेगी, 0.6 या 0.8। देखिए, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर है। सपोज करिए जनरल की ज़्यादा से ज़्यादा 1400-1500 सीट बढ़ी। अगर जनरल की 1400-1500 सीट बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि जो मेरिट है वो 0.4, 0.5 या 0.6 ही गिरेगी, इससे नीचे नहीं गिरेगी। तो ये आप जितने पदों को वहाँ पर जोड़कर दिखाएंगे उतना ही मेरिट नीचे गिरेगी, ये स्वाभाविक सी बात है। तो अगर वैकेंसी ज़्यादा हुई तो मेरिट ज़्यादा गिरेगी। लेकिन लेकिन सरकार पर यह भी बात कही जाए कि 68,500 की सीटों को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है कि आपको 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरना था। वो ऑर्डर किसी के पास नहीं है तो मेरे से ले ले। तो वो उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको 2 क्रमागत भर्तियों में ही उन पदों को भरना है, और सरकार ने उन पदों को नहीं भरा है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर एक एक संशय वाली बात आ जाती है कि इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। सरकार को नई भर्ती निकालनी है तो अलग से पद सरकार जो टीचर रिटायर हुए हैं उनके और अन्य पदों को सरकार यहाँ पर जोड़े तो बेहतर होगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।